हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, राज्य में महिला आयोग स्थित है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि उत्तराखंड में जो महिला आयोग है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए है देहरादून में, ऑप्शन बी है अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी है हरिद्वार में, ऑप्शन डी है पिथौरागढ़ में। तो ये आपको बताना था कि राज्य में महिला आयोग कहाँ पे स्थित है। आपका सही उत्तर होगा देहरादून में। और देहरादून के किस स्थान में किस जगह में स्थित है ये, आप बोलोगे सिद्धोवाला में। तो देहरादून के सिद्धोवाला में क्या है कि राज्य महिला आयोग स्थापित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया है। आपका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए है 1992 में, ऑप्शन बी है 1990 में, ऑप्शन सी है 1969 में, ऑप्शन डी है 2003 में। तो ये आपको बताना था कि पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया है। आपका सही उत्तर होगा 1992 में। तो 1992 में क्या होता है कि पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित कर दिया जाता है। कब? 1992 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है। तो इजी सवाल है, ये आपको बताना है कि उत्तराखंड का पामीर किसको बोलते हैं। ऑप्शन ए है दूधातोली को, ऑप्शन बी है शिवालिक को, ऑप्शन सी है नंदा देवी को, ऑप्शन डी है वर्णावत को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। तो उत्तराखंड का पामीर किसको बोलते हैं। दूधातोली जो श्रेणी है, इस दूधातोली श्रेणी को क्या कहा जाता है। उत्तराखंड का पामीर। और इस दूधातोली श्रेणी से क्या होता है दोस्तों कि 5 नदियाँ निकलती है। कितनी नदियाँ निकलती है। 5 नदियाँ। कहाँ से निकलती है 5 नदियाँ। आप बोलोगी दूधातोली से निकलता है। और इस दूधातोली को क्या बोलते हैं। उत्तराखंड का पामीर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अनिकेत समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि राज्य में अनिकेत जो समाचार पत्र होता है, इस समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ। ऑप्शन ए है 1918 में, ऑप्शन बी है 1927 में, ऑप्शन डी है 1942 में, ऑप्शन डी है 1977 में। तो ये अनिकेत जो समाचार पत्र है, इस अनिकेत समाचार पत्र का प्रकाशन कब होता है। और आपका सही उत्तर होगा 1977 में। तो 1977 में क्या होता है कि इस अनिकेत समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये अनिकेत जो समाचार पत्र होता है, ये किस स्थान से प्रकाशित हुआ या फिर इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था। तो आप बोलोगे रुद्रप्रयाग से। तो रुद्रप्रयाग से क्या होता है कि ये जो अनिकेत समाचार पत्र होता है, इस अनिकेत समाचार पत्र का प्रकाशन होता है रुद्रप्रयाग से। और कब होता है 1977 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में सीतावनी मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि उत्तरांचल में या फिर उत्तराखंड में सीतावनी मेला प्रसिद्ध मेला है उत्तराखंड का। तो सीतावनी मेला कहाँ पे लगता है। ऑप्शन ए है चंपावत में, ऑप्शन बी है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन सी है नैनीताल में, ऑप्शन डी है अल्मोड़ा में। तो ये आपको बताना था कि सीतावनी जो मेला है ये उत्तराखंड के किस जिले में लगता है। आपका सही उत्तर होगा नैनीताल जिले में। तो नैनीताल जिले में एक मेला लगता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं। सीतावनी मेला। आपको बताना है कि सीतावनी मेला कहाँ पे लगता है। नैनीताल में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना हुई। तो सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1976 में, ऑप्शन बी है 1987 में, ऑप्शन डी है 1982 में, ऑप्शन डी है 1999 में। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा कि सोना नदी वन्यजीव विहार की जो स्थापना है ये कब होती है। आपका सही आंसर होगा 1987 में। तो 1987 में क्या होता है कि सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, कालीमठ घाटी किस जिले में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए कि कालीमठ घाटी
किस जनपद में स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन बी है नैनीताल में, ऑप्शन सी है टिहरी में, ऑप्शन डी है रुद्रप्रयाग में। तो ये आपको बताना है कि कालीमठ घाटी किस जनपद में स्थित है। आपका सही आंसर होगा रुद्रप्रयाग जिले में। तो रुद्रप्रयाग जिले में कौन सी घाटी स्थित है, आप बोलोगे कालीमठ घाटी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारत माता मंदिर किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट मंदिर है उत्तराखंड का कि भारत माता मंदिर ये किस जनपद में स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हरिद्वार में, ऑप्शन बी है चमोली में, ऑप्शन सी है चंपावत में, ऑप्शन डी है टिहरी में। तो भारत माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, आपका सही उत्तर होगा हरिद्वार में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हरिद्वार में कौन सा मंदिर है, आप बोलोगे भारत माता का मंदिर। तो भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है, हरिद्वार में। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इस सवाल से, अन्य बिंदु क्या ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो भारत माता का मंदिर है ये हरिद्वार में है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगला सवाल पूछेंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आपका सही आंसर होगा कि 180 फीट ऊंचा है ये। तो यानी ये जो भारत माता का मंदिर है ये हरिद्वार में है, और इसकी ऊंचाई कितनी है इस मंदिर की, आप बोलोगे 180 फीट ऊंचा है ये। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इस भारत माता मंदिर से, कि इस भारत माता मंदिर का जो उद्घाटन है वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, आप बोलोगे इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, इस भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया था। और इसकी स्थापना अगर पूछे आपसे तो इस भारत माता मंदिर की स्थापना कब होती है, आप बोलोगे 1900, कब बोलोगे आप, 1983 में। तो 1983 में क्या होता है कि इस भारत माता मंदिर का निर्माण होता है, और इसका जो उद्घाटन है वो इंदिरा गांधी जी के कर कमलों से होता है। और कहाँ पे स्थित है ये, आपका सही आंसर होगा हरिद्वार जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, बुद्धा पार्क स्थित है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि बुद्धा पार्क किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए है कोटद्वार में, ऑप्शन बी है चंपावत में, ऑप्शन सी है अल्मोड़ा में, ऑप्शन डी है बागेश्वर में। अगर आपसे पूछे कि बुद्धा पार्क किस जनपद में स्थित है, तब आपका सही आंसर होगा पौड़ी जनपद में। तो ये जो बुद्धा पार्क है ये किस जिले में है, पौड़ी जिले में है। और पौड़ी जिले के किस शहर में है, तो आपका उत्तर होगा कोटद्वार में। तो बुद्धा पार्क कहाँ पे स्थित है, आप बोलोगे कोटद्वार में। और कोटद्वार किस जिले में पड़ता है, आप बोलोगे पौड़ी जिले में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है, कोटद्वार में बुद्धा पार्क स्थित है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध गोला बाजार स्थित है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि उत्तराखंड में प्रसिद्ध बाजार है ये गोला बाजार। तो गोला बाजार कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी है पौड़ी में, ऑप्शन सी है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन डी है देहरादून में। तो ये आपको बताना था कि गोला बाजार उत्तराखंड के किस स्थान में है। तो आपका सही उत्तर होगा पौड़ी में। तो ये जो गोला बाजार है ये पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। कहाँ पे है, श्रीनगर गढ़वाल में। तो पौड़ी जनपद के श्रीनगर गढ़वाल में क्या है कि ये गोला बाजार स्थित है, और ये उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध बाजार है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई है, और या फिर कहाँ पे हुई है। तो आपका सही उत्तर होगा उत्तराखंड में हुई है। तो उत्तराखंड में क्या हुआ, एशिया का प्रथम जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उस कॉलेज की स्थापना होती है। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ये आपको बताना था कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष होती है। ऑप्शन ए है 1989 में, ऑप्शन बी है 1978 में, ऑप्शन सी है
1902 में, ऑप्शन डी है 1970 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1978 में। तो 1978 में क्या होता है कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना होती है। और कहाँ पे होती है, आप बोलोगे उत्तराखंड में होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।